हम सभी मैरिज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सभी जुडिशल डिवोर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं एंड मोर और लेस सबको को कॉन्जुगल राइट्स के बारे में भी पता है, क्योंकि कोर्ट जब भी लोग आते हैं डिवोर्स जैसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, सबको ये राइट्स, ये एडवाइस फ्री में भी मिल जाते हैं कि आप कॉन्जुगल राइट्स का केस कीजिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जैसे हम कहते हैं सेक्शन 9 के अंदर। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन बहुत कम ही कभी ऐसा होता है कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई कोर्ट आता है, शायद इसलिए क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट इतना वास्ट है ही नहीं, इतना लोग जानते ही नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। देखिए, सेपरेशन बेसिकली दो तरह का, जब भी कोई मैरिज होता है ना, उसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसे इंसान अगर चाहता भी है तो निकल नहीं पाता है। लेकिन अगर वो निकलना चाहते हैं एंड दे नीड अ स्पेस इन देयर रिलेशनशिप फॉर अ लिटिल व्हाइल, but at the same time they are not willing and ready mentally to discharge their marital obligations. In that case, they can go by the process of court, where court will give them the space, where they can take their own time, they can think about the relationship once again and again, and at the same time they are no longer be obliged to discharge their marital obligations. जहाँ पे ऐसा होता है कि जब कोई सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो कोर्ट उसे खुद ही जुडिशियल सेपरेशन का वो पावर दे देता है, जिसमें वो पति पत्नी तो रहते हैं लेकिन फिर भी उनका एक दूसरे के ऊपर एज अ हस्बैंड वाइफ कोई हक नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर दे वांट टू रिज्यूम देयर कोहैबिटेशन, उनको कोर्ट से अपने फोर्थ पहले वाले ऑर्डर को, जो कि जुडिशियल सेपरेशन को, उसको रिसाइन करवाना पड़ता है। अगर उसको कैंसिल कराए बिना पहले ही कोई रिज्यूम करता है कोहैबिटेशन, तो वो भी पनिशेबल है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसेस इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टी डाइज, द अदर पार्टी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड स्पाउस। तो मतलब राइट्स तो रहते ही हैं, बट दे आर नॉट ओब्लाइज टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, विच इज़ द गुड पार्ट ऑफ दिस। एंड ये अगर कंटिन्यू पीरियड ऑफ 2 years के लिए होता है, तो दिस इटसेल्फ बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, जो कि चंद्रावती सुदेश के केस में हुआ। चंद्रावती सुदेश के केस में ऐसा हुआ कि एक पिटिशन हुआ फॉर डिवोर्स, which was filed in January 1966, and later on 25th of September 1967, a decree was passed for divorce. But in an appeal, a single judge of High Court has converted it and said that hence it is just a judicial separation, क्योंकि it does not establish any ground. The petition has no ground for divorce. But later again, in later pendent appeal, कोर्ट ने देखा कि जो कन्वर्टेड रिवर्ट बैक टू किया गया था सिंगल जज के द्वारा ऑफ द हाई कोर्ट, जो डिसीजन आया, दैट इज़ राइट। बट बाय द टाइम ऑफ दिस डिस्पोजल ऑफ द लेटर पेटेंट अपील, उसको 2 साल हो चुके हैं उस डेट से, जिस डेट पे ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, उस डेट से इसको 2 साल हो चुके हैं। और जब हाई कोर्ट के जज ने ये डिसीजन पास किया था, तो उसका वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट व्हेन द ट्रायल कोर्ट हैज़ गिवन अ जजमेंट। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 साल तो इसको ऑलरेडी हो चुके हैं रिवर्ट बैक किए हुए को भी। तो now that judicial separation has become a valid ground for the divorce, even though it is not mentioned in appeal, it is a ground. So the appeal, so in that later patent appeal, the divorce was allowed. So ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप जुडिशियल सेपरेशन के अंदर हैं और कंटिन्यू पीरियड ऑफ 2 years के लिए हैं, और आप स्टिल आपके रिलेशनशिप को कोई लगता नहीं है कि वो सॉल्व हो सकता है, उसमें कोई खुशियाँ आ सकती है, उसमें थोड़ी सी भी जान बाकी है, तो वैसे में आप कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका सकते हैं और कह सकते हैं कि सर, मेरे जुडिशियल सेपरेशन के बावजूद मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में। तो ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है जहाँ इंसान शांति से डिवोर्स ले सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा, अच्छा मुझे एक और बात बतानी है आपको। ऐसा ही एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंशुअल एग्रीमेंट, जहाँ पे दोनों पार्टी
एक एग्रीमेंट एंटर करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसमें भी वो जुडिशियल सेपरेशन की तरह ही अलग रहते हैं, लेकिन प्राइवेटली। अब इसमें क्या होता है कि जब आप जुडिशियल सेपरेशन में होते हो तो आपको सारे पावर्स अधिकार दिए जाते हैं, एंड इट बिकम्स इवन अ ग्राउंड डिवोर्स। बट ये ऐसा प्राइवेट एग्रीमेंट में नहीं होता। जब ये कॉन्सेंशुअल एग्रीमेंट होता है तो दैट कैन नॉट बी बिकम अ पार्ट ऑफ, कैन नॉट बी बिकम अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, कांट। और सेकेंड थिंग कि जो कोर्ट है, कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय सच एग्रीमेंट। इफ़ एनीथिंग कम्स बिफोर द कोर्ट फॉर मेंटेनेंस और सच इज लाइक custody of a child or anything like that, court is not bound by such agreement. और ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें अगर किसी तरह की भी सेपरेशन बात होती है तो ये कभी भी बार नहीं करता एक पार्टी को मेंटेनेंस से। बाय बाय, इतना ही अभी तक के लिए। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी ऐसी लगती है कि मैंने गलत कहा है तो प्लीज़ डू कमेंट हियर बिलो। बाय।